नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट वालों के लिए 100 प्रैक्टिस सेट, जी हां 100 प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने 80 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम 81 से लेकर के 90 मतलब कि 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। ये भारतीय इतिहास के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट ना देखे हों 80 तक तो वो देख लीजिए, क्योंकि 80 प्रैक्टिस सेट का मतलब ये है कि हम करीब 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस सीरीज में हम 50 क्वेश्चन और नेक्स्ट सीरीज में फिर से 50 क्वेश्चन कंप्लीट करके इस सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। 500 क्वेश्चन की ये कंप्लीट सीरीज रहेगी आपकी प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कमेंट जरूर कर दिया करिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेट नंबर हम 81 पर आ गए हैं। तो इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 81 का। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी? नहीं को पूछ रहा है, ठीक है। गृह त्याग, जन्म, संबोधि या फिर महापरिनिर्वाण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गृह त्याग, ठीक है। घर छोड़ने की क्रिया नहीं हुई थी वैशाख पूर्णिमा को, और ये सारी क्रियाएं, ठीक है। जन्म भी उनका वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी उन्हें हुई थी और उनकी मृत्यु भी जो है वैशाख पूर्णिमा को ही घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में जाने जाते हैं, संबंधित थे? पुकुद, कच्छायन, मलिक घोषाल, अजित कौशमिकल, पूरन कश्यप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मखली घोषाल। बी ऑप्शन इज राइट। महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रोकारियों दुष्ट मात्यों के कुशासन के विरुद्ध ख्यात असंतोष के बारे में बताता है? युग पुराण, महाभाष्य, दिव्यावदान या फिर अशोकवादान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, दिव्यावदान। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पट्टयाबाई श्रेणी का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख और स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र लेख, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज राइट। किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान पर का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन है कुषाण, गुप्त, वर्धन या फिर सातवाहन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सातवाहन, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट। सेट नंबर हम 81 के बाद 82 पर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से सुल्तानों में से कौन स्वयं को नायब खुदाई कहलावाता था? ठीक है। इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बलबन। बलबन जो है अपने आप को नायब खुदाई मतलब भगवान का ही एक दूसरा रूप बोलता था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, बिल्कुल बात सही है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना 1574, ये पता नहीं, भी देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, ये बिल्कुल बात सही है, ये दोनों बातें सही हो गई हैं। और तीर्थ यात्रा कर बंद कर देना 1563 में, बिल्कुल सही। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? संभाजी, साहू, शिवाजी द्वितीय या फिर राजा राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संभाजी, ठीक है। संभाजी जो है राजगद्दी पर नहीं बैठे थे राजा होते हुए भी। ब्लैक होल काल कोठरी की दुर्घटना कब घटित हुई थी? 20 मई 1756, 20 जून 1757, 21 जून 1755 या 20 जून 1756। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट, 1756। 20 जून 1756 को ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना हुई थी। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था? मट्टू लक्ष्मी रेड्डी द्वारा, दुर्गाबाई देशमुख द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा, राधाबाई सुब्रमण्यम द्वारा। तो मुट्टू लक्ष्मी द्वारा ये जो है उन्मूलन हुआ था देवी दासी प्रथा का। नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं हम लोग। सेट नंबर 83 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन आपको क्लियरली विजिबल अब होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अंग्रेज द्वारा बंगाल के कुछ दस्तकारों पर अत्याचार किए गए निम्नलिखित में से वो कौन थे? ठीक है। ऑप्शन है जुलाहे थे, कुम्हार थे, बढ़ई थे या फिर सुनार थे। तो वो जुलाहे थे, ठीक है।
हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दयाराम साहनी ने, मार्टियर व्हीलर ने, तिलक ने, या फिर बी लाल ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मार्टियर ने। ये क्वेश्चन जो है लास्ट सेक्ट में भी हमने डाला था। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन को नरिस्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा संकल्प जिसे तोड़ा नहीं जा सकता? तो क्या है वो, किस सम्मेलन में ऐसा कहा गया? समिति में, सभा में, गण में, या फिर विधाता में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका गण में ये बात कही गई है जिसे तोड़ नहीं सकते। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किस में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है विभाषा पिटक, अभिधम्म पिटक, दीघ निकाय, या विनय पिटक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक। डी ऑप्शन इज राइट। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थकर के पुत्र थे? ऋषभनाथ के, पार्श्वनाथ के, ऋषभदेव के, या फिर महावीर के? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ के। बाहुबली जो है ऋषभनाथ के पुत्र थे। ठीक है, ऋषभनाथ है, ये ध्यान रखेंगे, देव नहीं है। ठीक है, ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभनाथ के पुत्र थे। सेट नंबर 83 के बाद 84 पर जा रहे हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर करा करिए प्लीज। चलिए देखते हैं 84 पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता है? नहीं पूछा गया, ठीक है, नहीं डालता है। देवी चंद्रगुप्तम, मेगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या फिर मुद्रा राक्षस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देवी चंद्रगुप्तम। ये ऑप्शन इज राइट। गुप्त साम्राज्य के प्रांतीय राज्यपालों के लिए प्रयुक्त होने वाला पदनाम निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन है विषयपति, उपरिक, कुमारा, कुमारा मात्य, या फिर आयुक्तक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरिक। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के लिए जो प्रांतीय राज्यपाल होते थे उनके लिए ये नाम यूज किया जाता था। हर्ष किस विश्वविद्यालय को जो है विशेष संरक्षण प्रदान करता था? हर्षवर्धन। ऑप्शन है तक्षशिला को, मगध को, विक्रमशिला को, या फिर नालंदा को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय को हर्ष जो है संरक्षण प्रदान करता था। गंगावतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? मुदेरे में, कांचीपुरम में, मामल्लपुरम में, एहोल में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट, महामल्लपुरम में। 1258 में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली, तैमूर, चंगेज खां, या फिर हलाकू? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हलाकू। हलाकू ने जो है खलीफा की हत्या कर दी थी। सेट नंबर 85 पर चलते हैं हम लोग। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिकता महत्वपूर्ण उपलब्ध किया था? ठीक है, महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी ये बताना है आपको। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा में कांधार विजय, काबुल विजय, कश्मीर विजय, या फिर बलूचिस्तान विजय? तो कांधार विजय जो है उत्तर पश्चिमी सीमा पर अकबर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे, वे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? तो नाम बताना उनका। रामचंद्र नीलकंठ मजूमदार, मेरो त्रिक्रम पिंगले, अन्ना दत्तो, दत्ताजी त्र्यंबकनीस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन, मेरो त्रिबंक पिंगले। वह दूसरा हिंदू शासक कौन था जिस पर क्लाइव और मीर जाफर ने अपने शासन के दौरान निगाह डाली थी? ऑप्शन है अर्जुन देव, माधव सिंह, कृष्णराज, या फिर राम सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कृष्णराज। कृष्णराज के ऊपर क्लाइव और मीर जाफर ने अपनी निगाह डाली थी। दूसरा हिंदू शासक है ये। निम्नलिखित में से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े हैं? रशीद अहमद गंगोही, महमूद अल हसन, मोहम्मद कासिम बनोतवी, शाह अब्दुल अजीज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका शाह अब्दुल अजीज। डी ऑप्शन इज राइट। तालुकदारी व्यवस्था किससे संबंधित है? मराठा क्षेत्र से, बिहार क्षेत्र से, अवध क्षेत्र से, या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से? तो अवध क्षेत्र से जो है तालुकदारी व्यवस्था संबंधित है। सेट नंबर 86 पर जा रहे हैं। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? नहीं पूछा गया है।
क्रीट सभ्यता, मिस्र सभ्यता, चीन सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता। तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं है। नारायण के साथ विष्णु का तदात्मय का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? बोधयान धर्मसूत्र से, पतंजलि महाभाष्य से, महाभारत से या फिर तैत्तिरीय अरण्यक से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, बताइए जरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, तैत्तिरीय अरण्यक से। महासंघिक स्कूल का उदय कहाँ से हुआ है? सारनाथ से, वैशाली से, बोधगया से या फिर राजगृह से। तो महासंघिक स्कूल जो है वो वैशाली से मिलता है। ठीक है, उदय कहाँ से हुआ? वैशाली से हुआ है। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण कहाँ से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से, भीतरी अभिलेख से, एरना अभिलेख से या फिर जूनागढ़ अभिलेख से। तो जैन सन्यासी का प्रमाण जो है हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनमें एक थे मेगस्थनीज, डायमेकस और तीसरे का नाम क्या वो बताना है। ऑप्शन है टालमी, डायोनीसियस, सेलुकस या पेट्रोक्लिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डायोनीसियस, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट सेट की तरफ चलना है। सेट नंबर 87 आ गया है हमारा। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख में युक्त जैन प्रतिमाओं निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है सांची से, दुर्जनपुर से, उदयगिरी से या फिर विदाशा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दुर्जनपुर से। पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख मिलता है? गज सेना का, पैदल सेना का, अश्व सेना का या फिर रथ सेना का। तो पुलकेशिन ऐहोल अभिलेख से जो है किस सेना का उल्लेख मिलता है? हर्षवर्धन के पास कौन सी सेना थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हर्षवर्धन के पास हाथियों की सेना थी, गज सेना थी। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कर्क द्वितीय ने, कृष्ण द्वितीय ने, कृष्ण प्रथम ने या कृष्ण तृतीय ने। तो कर्क द्वितीय ने जो है कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की थी? मतलब जो लॉ बनाया था या एक विज्ञप्ति बनाई थी उसमें जो रजिया को उत्तराधिकारी बनाया गया तो वो किसने लिखी थी ये पूछा गया है। ईशामी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, मुशरिफ अल मामुलिक ने या फिर मिन हा उस सिराज ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। मिनी हाज उस सिराज ने जो है वो विज्ञप्ति बनाई थी। अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई? नहीं पूछा गया है, मतलब 3 अपनाई है, 1 नहीं अपनाई है। धार्मिक सहिष्णुता, बिल्कुल सही। विवाह संबंध ये करा था। जीते हुए प्रदेशों को वापस करना, उच्च पद प्रदान करना, यही सही है, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अपने जो जीत लिए वो वापस नहीं गए थे, ये 3 चीजें की थी। उच्च पद भी प्रदान किया, विवाह भी किए उसने और धार्मिक सहिष्णुता भी दिखाई। सेट नंबर 88 पर आ गए हम लोग। सेट नंबर 88 है। अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि आप भूल जाते हैं, वीडियो देख करके निकल चले जाते हैं, आपको याद नहीं रहता है। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है पर आपको मैं इसीलिए बार बार याद दिला रहा हूँ। उपलब्ध स्रोतों के आधार पर शिवाजी का उदय अनुरेखित किया जा सकता है। ऑप्शन है, मतलब शिवाजी का उदय मतलब शिवाजी का जो साम्राज्य था वो कब से उदय हुआ था, ये कौन सा टाइम पीरियड था वो हमें बताना है। ऑप्शन है 1644, 1646, 1652 या फिर 1655। तो 1644 में जो है शिवाजी का उदय हुआ था। 1756 में कोलकाता पर पुनः अधिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया था? ऑप्शन है कूट को, वाटसन को, बसी को या फिर ड्रेक को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वाटसन को। वाटसन को जो है दोबारा से अधिकार करने के लिए भेजा गया था। डेरोजी योज कौन थे? निरक्षक यूरोपियंस, अंग्रेजी शिक्षक जर्मन युवक, अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन इसका राइट है, अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक थे आपके डेरोजी योज। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किससे संबंधित है? बाल मजदूर से, स्त्री मजदूर से, वयस्क पुरुष मजदूर से या फिर दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों की क्षति पूर्ति से। तो बाल मजदूर से ये संबंधित है 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को
मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, वह कौन सा स्थान था? ऑप्शन है असम, बंगाल, बिहार या राजस्थान। तो बिहार में जो है यह जो है बढ़ावा दिया गया था मौलवियों और पंडितों के द्वारा। सेट नंबर 89 पर आ गए हम लोग। अगर आपने, फिर से कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट जरूर लिख दीजिए अब, ठीक है, बहुत टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते। सेट नंबर 89 का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, राखीगढ़ी से, रंगपुर से या फिर लोथल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। ए ऑप्शन इज राइट। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, मोहनजोदड़ो से जो है एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। सप्तपदी का सही अर्थ क्या है? अर्थ बताना है। 7 पग चलना, 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना, किसी भी व्यक्ति के साथ 7 पग चलना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 प्रतिज्ञाएं निभाना ही सप्तपदी कहलाता है। बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में किया गया है? विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में, सुक्त पिटक में या अगुंतर निकाय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, विनय पिटक में ये बात कही गई है। प्रथम जैन धर्म सभा कहाँ आयोजित की गई है? पावा में, कुशीनगर में, वल्लभी में या फिर पाटलिपुत्र में। तो प्रथम जैन धर्म सभा जो है आपकी पाटलिपुत्र में शुरुआत की गई थी और सेकंड वाली वल्लभी है, ठीक है। निम्नलिखित दो ही हुई हैं जैन सभाएं। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ है, स्तूप है, चैत्य है या फिर गुहा कला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्तंभ। स्तंभ जो है मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है। अब लास्ट सेट है आज की क्लास का, सेट नंबर 90, ठीक है। और इसी के साथ हमारे 450 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए सेट नंबर 90 पर आ गए हैं हम लोग। लास्ट सेट है आज की क्लास का। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन है अपने विवाह के बाद, अपने 16वें जन्मदिन दिवस पर, शकों के उन्मूलन के बाद, अपने समस्त विजयी अभियानों के बाद। तो शकों के उन्मूलन मतलब शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नागानंद नाटक का लेखक कौन है? हर्ष है, भोज है, अमोघ वर्ष है या फिर प्रवर सेन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हर्ष। नागानंद नाटक का जो लेखक है वो हर्ष है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री पर निषिद्ध कर दिया था? ऑप्शन है धर्मपाल ने, कुमारपाल ने, हर्षवर्धन ने या फिर भोज ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुमारपाल जो राजा थे उन्होंने मदिरा के उत्पादन और बिक्री निषिद्ध कर दी थी। गुलाम वंश के किस शासक ने शुद्धी अरबी के सिक्के चलवाए? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध अरबी जो सिक्के चलवाए थे वो चलवाए थे इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं और अकबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अकबर। अकबर ने जो है अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।